सो इट इज़ वेरी लॉजिकल कि हम पढ़ाई करने से पहले ये पढ़ लें कि पढ़ाई करते कैसे हैं। हम सब स्कूल जाते हैं, बचपन से सब हमको एक अगली क्लास में पहुंचा रहे हैं, कोई पता नहीं रहा है कि पढ़ाई करते कैसे हैं। तो इवेंचुअली मैंने सोचा कि यार लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ईयर। आप 10th क्लास में हो, सबसे पहले सीखो पढ़ाई कैसे करते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सारे के सारे सब्जेक्ट डील करेंगे। ओके। और मैथ्स। तो एक जो चीज़ है, गलती है, वो ये है कि हम लोग पढ़ाई सोचते हैं कि ये रट्टेबाजी से करना है, समझ के करना है, कैसे करना है। बट इसकी एक मेथड होती है पढ़ने की, और उस स्टाइल में ऐसा होता है कि आप किस टाइप से स्मार्टली पढ़ सकते हो। स्मार्ट पढ़ोगे तो आप कम टाइम में मोर गेन करोगे। ठीक है, यहाँ नॉलेज लिख लो। तो अपन देखते हैं कि इस क्लास के एंड तक आपको एक ऐसी स्किल मिलने वाली है जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। इसलिए इस मेथड को सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट होता है स्टडी करने का, वो होता है नोट मेकिंग। तो सबसे पहले पॉइंट ये रहेगा, ऑलवेज टेक नोट्स। अब इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा नोट कैसे लेते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमको पता हो हाउ टू टेक नोट्स। तो अभी ये वीडियो को पॉज करो, मतलब मैं जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसको एक्जैक्टली एग्जीक्यूट करोगे तो ही फ़ायदा होगा। पॉज करो, एक कॉपी या पेज लो और उस पेज में लिखना स्टार्ट करो जैसा मैं बता रहा हूँ। तो ये जो पेज आपका बनेगा इसको दीवार पे चिपका देना, तो आपको पता रहेगा कि कैसे पढ़ना है, और ये चीज़ आपको रोज़ रोज़ काम आएगी। तो पहले आप आपका वर्जन बनाओ एक रफ कॉपी में, उसके बाद मैं मेरा वाला आपको बताऊंगा एट दी एंड, या फिर मैं कंटिन्यूसली बताते जाऊंगा। तो नोट्स कैसे लिए जाते हैं, अपने ये दो दो पॉइंट थे, ऑलवेज टेक नोट्स और हाउ टू टेक नोट्स। मैं सबसे पहले किसी भी नोट को जब आप ले रहे हो, तो फॉर एग्जांपल यही वाला जो नोट है, इसकी सबसे पहले हेडिंग लिखना है। या किसी भी कॉपी के स्टार्ट में हम चैप्टर के स्टार्ट में चैप्टर का नाम लिखते हैं, तो उस टाइप से एक हेडिंग लिखनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बेसिक बेसिक फटाफट ये सब चीज़ों को कवर करते हैं बेसिक से ही। तो जैसे हेडिंग लिखा हाउ टू स्टडी। ओके, मैंने छोटे में लिख रहा हूँ इसलिए उसके बाद मेरा रेफरेंस डाल देना कि हाँ मेरे से सीख रहे हो तुम। ठीक है, ये रेफरेंस डाल दिया, ये चीज़ डाल दी। मैं जब छोटा था 10th क्लास में, तो मैं हमेशा एक पेन और पेपर लेके चलता था। इससे क्या होता था कि कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन जो मिलती थी मैं उसको नोट कर लेता था। हाँ, ये स्टाइल मेरे को अभी अभी पता चला है, बट मेरा कुछ अलग स्टाइल था नोट करने का। तो आप भी चीज़ फॉलो कर सकते हो, बट नोट्स इस टाइप से ले जाते हैं। अब जो आपके नोट्स रहेंगे उसमें ये हेडिंग हो गई, उसके बाद जो की पॉइंट है आप यहाँ पे एक एक करके ये सारे के सारे की पॉइंट लिख सकते हो। इसके बाद जो बची हुई 5-6 लाइन होती है नीचे के पेज की, वो आपको इनिशियली ब्लैंक रखनी है। अच्छा, स्टार्ट हमेशा नए पेज से करना नोट्स बनाने का। कुछ नया टॉपिक है उसको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। पेज। ओके, तो न्यू पेज से हमने स्टार्ट किया, नया टॉपिक, हेडिंग लिखी, उसके बाद पॉइंट्स लिखे, और आखिरी में हमने थोड़ी सी ब्लैंक जगह छोड़ दी। अगर पॉइंट और है तो अगले पेज में लिख दिए। ओके, तो इतना आपको बेसिकली करना है। रेफरेंस भी डाल देना बाय समवन, यूट्यूब का वीडियो कहीं देख लिया हो, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली हो। नोट्स आर इम्पॉर्टेंट। हमारा माइंड ऐसा बना हुआ है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए नोट लिया करो। तो अभी तक नहीं लिया है तो नोट लो। ठीक है, तो ये सब नोट कर लिया होगा आपने। मैं थोड़ा बेसिक एक एग्जांपल दे देता हूँ इस साइड में। तो ये देखो, ये तो कंप्लीट नोट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं हेडिंग लिखी, उसके बाद मेरा खुद का रेफरेंस डाल दिया मैंने। उसके बाद सबसे पहले चीज़ जो पॉइंट लिखी, ऑलवेज टेक नोट्स, मैंने आपको सबसे पहली चीज़ बताई। दूसरी चीज़ बताई रेफरेंस कैसे ऐड करना है। तीसरी चीज़ बताई पेज के आखिरी में लाइन छोड़ना है। ये 3 चीज़ों को मैंने सेपरेट कर दिया। ये बेसिक नॉलेज है। अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, हाउ टू स्टडी। तो मैं वाइट बोर्ड वापस ले आता हूँ।
तो एक बहुत सी सिंपल चीज़ है, हाउ टू स्टडी या हाउ टू लर्न एनीथिंग। नोट तो लेना ही है, इसके अलावा कुछ मेथड्स होती है जो हमको सीखना है। वो मेथड है हाउ टू स्टडी लेस बट स्मार्टली। ठीक है, स्मार्ट की स्पेलिंग गलत की है, स्मार्ट। स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट, ये एक ऐसी मेथड है जिससे आपको पढ़ाई करने में इतनी आसानी हो जाएगी। तो मैं बिना किसी देरी के फटाफट बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहली मेथड है, और ये सारे रूल को फॉलो करो भाई लोग, डोंट स्टडी फॉर टू लॉन्ग। फॉर टू लॉन्ग, अब ये बड़ी अजीब बात है, ज़्यादा देर के लिए नहीं पढ़ना है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जैसे ये ग्राफ बनाता हूँ मैं, जैसे ही समय बीतता है, 25 मिनट हुए, 50 मिनट हुए, 75 मिनट्स हुए, जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो, आपका जो फोकस है ना वो धीरे 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 कम होते जाता है, और एक पॉइंट के बाद में आप जो भी पढ़ते हो वो कुछ काम का नहीं रहता है। ये कुछ काम का नहीं है, इतने ही टाइम में आप पढ़ पाते हो। तो हमारा जो ब्रेन है, और ब्रेन के फंक्शन के बारे में मैं एंड में भी थोड़ा और बताऊंगा आपको। हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ इतने समय के लिए फोकस करता है। कितने समय के लिए? 25 मिनट के लिए। और ये रिसर्च से प्रूव हुआ है। किसी किसी का ज़्यादा देर के लिए करता है, बट हमको ये करना है कि हम अपना फोकस का टाइम बढ़ाए, पर वो धीरे धीरे बढ़ेगा। इसलिए इस चीज़ को सॉल्यूशन क्या है? तो 5 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, अब ये पॉइंट नोट करो कि डू नॉट स्टडी फॉर टू लॉन्ग। मैं ब्लू से लिखता हूँ, ठीक है। डू नॉट स्टडी फॉर टू लॉन्ग, टेक 5 मिनट ब्रेक। एवरी 25 मिनट्स। इससे होगा क्या? अपना जो ब्रेन है वो ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, और जो न्यूरॉन्स बनते हैं, ब्रेन सेल्स बनते हैं, यार अपना दिमाग ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जैसा है कि सट से इन्फॉर्मेशन डाल दी 1 या 0। अपने दिमाग में कुछ सेल्स बनते हैं, मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स, तुमको डायग्राम बना के दिखाऊं क्या मैं? थोड़ा टाइम लगेगा। चलो मैंने बना दिया डायग्राम, बहुत बढ़िया वाला। सोचो आपके दिमाग में ये सेल्स बन रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं, मैं जब बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, तो इनको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब 25 मिनट तक आपका दिमाग ये सेल्स बना रहा है, तो उसको 5 मिनट रिलैक्स करने का समय दे दो, तो वो वापस रिफ़्रेश हो जाता है। और 25 मिनट ऐसा सेट मत करो, जब तक तुम्हारा मन लगे तब तक पढ़ते रहो, और जैसे ही मन माने फोकस कम हो जाए, वैसे ही आप 5 मिनट का ब्रेक लो और वापस पढ़ने बैठ जाओ। ये मेथड फॉलो करो, धीरे धीरे आपको हैबिट बनेगी, पर मज़ा आ जाएगा, और आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ये हो गया सेटअप। सेटअप क्या है? 5 मिनट ब्रेक लेना है। तो ये रिपीटेशन में होता रहेगा। अब जो चीज़ है वो इन्फॉर्मेशन है। कुछ भी आप नई चीज़ पढ़ते हो वो इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन की स्पेलिंग लिख लेना, ओके। कुछ भी नई चीज़ हम पढ़ते हैं वो इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन को याद कैसे कर सकते हैं? तो उसके अलग अलग मेथड होते हैं, जिसमें सबसे बढ़िया मेथड होता है एक्टिव रिकॉल। ये मेथड के नोट्स में थोड़ा नोट्स का दिखा देता हूँ आपको कि अभी तक कैसे नोट्स होने चाहिए आपके। ये देखो, इतना आपने पहले कर लिया था। फोर्थ पॉइंट ये ऐड करना है। फिफ्थ पॉइंट ये है, अच्छा फिफ्थ पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं करा, डिवाइड सेशन इनटू स्मॉल चंक्स। ठीक है, तो इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्मॉल चंक वाला पॉइंट छूट गया था, पहले इस पॉइंट को कवर कर लेते हैं। तो लर्न करने की जो मेथड होती है वो होती है एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल का मतलब सिंपल है, आपने नई चीज़ पढ़ी, मान लो आपने पढ़ा कि स्पीड ऑफ लाइट हम पढ़ने वाले हैं, वो 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड। अब ये चीज़ है फैक्ट, ठीक है। फैक्ट आप याद करो कि नहीं करो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्टिव रिकॉल मेथड से हम याद करते हैं,
ठीक है, ये एक्टिव रिकॉल मेथड से। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये कॉन्सेप्ट हमको आ गया। अब बताओ, लाइट की प्रॉपर्टी कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे कि लाइट इतनी स्पीड से घूमती है, ये फैक्ट है, और ये कॉन्सेप्ट है कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है। यहाँ पे मैंने एक न्यूरॉन बनाया, आपको बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, बिना देखे बनाना, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं बुकिश डेफिनेशन थोड़ा बता दूँ एक्टिव रिकॉल की, वो ये है, एक्टिव रिकॉल, आप पढ़ो, नई इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, एक सेकेंड, इन्फो, नई इन्फॉर्मेशन को याद कैसे करें? अगर कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो, SAMJHO, ठीक है, ऐसे समझो कि आप किसी 10 साल के बच्चे को समझा रहे हो। जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया, अब मैं किसी 10 साल के बच्चे को भी समझा सकता हूँ कि बेटा जब भी नई इन्फॉर्मेशन आए, या ना इसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन, जब भी आपको कुछ नया चीज़ पता चले तो उसको आप किसी और दोस्त को हेल्प कर दो पढ़ाने में। अब 10 साल का बच्चा अपने दोस्त को ही समझा पाएगा, अगर वो समझाने में अच्छा होता है मतलब उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉन्सेप्ट समझने की है। जैसे ही आपको समझ आ गई, अब बस ये करना है हमको कि ये समझ वाली चीज़ को हमको रिपीट करना है। इसको बोलते हैं स्पेस रिपीटेशन। कुछ कुछ समय बाद, जैसे एक दिन बाद हमने रिवीजन करा, हाँ रिवीजन एक सिंपल टर्म बोलूँ तो रिवीजन है, कुछ समय बाद, जैसे एक दिन बाद, 7 दिन बाद, 30 दिन बाद, ये जो समझ आए हमने, इसको बार बार अगर हम देखें तो हमको चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम के लिए याद रहेगी। और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। हमारा जो ब्रेन होता है बहुत बढ़िया होता है इस मामले में। अच्छा, एक पॉइंट जो ऊपर छूट गया था वो ये था कि 25 मिनट वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसमें एक बात बताना भूल गया कि जैसे 25 मिनट है, 5 मिनट का ब्रेक लिया, तो हमने एक सेशन ये बनाया, ये ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़े हमने, ये सेशन 2, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़े, ये सेशन 3, ठीक है। इसमें अपन अपन अलग अलग सब्जेक्ट्स में बायो पढ़ लिया, इसमें मैथ्स पढ़ लिया, इसमें फिजिक्स पढ़ लिया, ऐसे अपने चीज़ों को डिवाइड करो और पढ़ने बैठो, ठीक है। इस टाइप से पढ़ाई करनी है। जैसे ही फोकस कम हो, मान लो फिजिक्स 15 मिनट पढ़ा, ठीक है, मैथ्स तुमने पढ़ लिया ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि मैथ्स में टाइम ज़्यादा लगता है, 35 मिनट तक फोकस रहा। जैसे ही फोकस ख़त्म हुआ, दिन चेंज, सब्जेक्ट चेंज, और चीज़ें धीरे धीरे याद होती है ना। ये कभी मत भूलना, न्यूरॉन बनते दिमाग में। आपको समझ में नहीं आ रहा है मतलब न्यूरॉन बन नहीं रहे अच्छे से। तो मैं आखिरी में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अब आ जाती है बारी फैक्ट की। तो अभी जस्ट जो मैंने फैक्ट बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ है, इसमें मैं मेरे GTA सैन एंड्रियास गेम का एग्जांपल देता हूँ। GTA, मैं GTA खेलता था, तो जितने भी चीट्स होते थे, चीट कोड्स, अब आजकल के गेम्स में तो होते नहीं है, उन सारे चीट कोड्स को एक चिट पे चिपका के दीवार पे चिपका देता था। लिटरली, मैंने मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। PDNEJOH, इससे रेस वाली गाड़ी आती थी, AEZAKMI। कोई सेंस है इन शब्दों का? कुछ नहीं है। बट मैं इनको चीट कोड में इतनी बार लिखता था, इतनी बार लिखता था कि मेरे को ये याद हो गया है। तो जो इस टाइप के फैक्ट होते हैं, रॉ फैक्ट होते हैं, या ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जैसे PDNEJOH AEZAKMI, इससे इनफाइनाइट हेल्थ हो जाती थी। आप तो खेलो यार भाई, GTA सैन एंड्रियास खेलो, बेस्ट गेम। जिसने नहीं खेला, यू आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स। आजकल तो एंड्रॉयड पे आ गया है, खेलो। 3 × 10⁻⁸ ये फैक्ट है। ये फैक्ट को दीवार पे चिपका के रख दिया, बार 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 इसका यूज़ करो। यूज़ नहीं करोगे तो फिर याद थोड़ी होगा। यूज़ कब होगा? जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे। तो क्या करना है? यूज़ करना है किसका? इस फैक्ट का। जैसे मैं ये चीट कोड्स का बार बार यूज़ करता था और मेरे को आज तक याद हो गए, मेरे छोटे भाई को भी याद है। तो उसको तो मतलब उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो अजीब शब्द वो याद कर लेगा ना। मैंने कभी सोचा था कि ये PDNEJOH में याद कर लूँगा।
कोई मतलब ही नहीं इन सब चीज़ों का, बट तो भी याद हो गए क्योंकि हमने बार बार इनका यूज़ किया। तो ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो याद होगी। फैक्ट और कॉन्सेप्ट को याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं। फैक्ट का यूज़ करो बार बार, कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करो बार बार। और यूज़ किधर होगा? यूज़ होगा प्रॉब्लम्स में। प्रॉब्लम्स। अब कुछ हैक वाली चीज़ बता देता हूँ मैं आप अब हैक्स के बारे में बताता हूँ मैं। तो हैक्स का सिंपल चीज़ है, मतलब हैक, मैंने जो कुछ कुछ आज की टेक्नोलॉजी से दिया देखा है जो आपकी हेल्प कर सकता है, वो है चैट जीपीटी। यार एआई है ये, मतलब आपको कुछ भी समझा सकता है, इसकी हेल्प लो। इससे पूछो कि और क्या क्या तरीके हैं कि मैं फैक्ट याद करूं या कॉन्सेप्ट्स को याद करूं। ये आपको अलग अलग चीज़ें बताएगा, जैसे हो सकता है ये आपको मुहावरे बता दे। ह ली ना की रब से फरियाद, ये मैंने पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप लिखा है, ग्रुप 1। जैसे ये आपको अभी याद करना पड़ेगा, ये याद कर लिया होगा आपने। तो चैट जीपीटी से रोज़ बात करो, 5-10 मिनट उससे पूछो कुछ भी डाउट है। चैट जीपीटी आपके व्हाट्सएप में भी आ गया आजकल एआई। एआई से पूछो, फैक्ट के बारे में पूछो, कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछो, उसको बोलो कि मेरा टेस्ट ले। ये सबसे बड़ा एक सीख है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि यार इसकी हेल्प लो, यही है फ्यूचर। ये सारी चीज़ें थी जो मुझे अभी तक पता थी। आगे हम और भी चीज़ें देखते जाएंगे। और अब लास्ट पॉइंट है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है हेल्थ। ठीक है, मेरा जो सिस्टम रहेगा और आने वाले जो कोर्सेज रहेंगे, वो कोर्सेज सिर्फ आपको किसी एग्ज़ाम में पास करवाने के लिए नहीं रहेंगे, लाइफ के लिए रहेंगे, कि आपकी लाइफ बेटर हो जाए। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 ले आओ या कोई सी बड़ी नौकरी करो, जब तक आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, जब तक मतलब क्या है। और इसमें भी मेरा स्वार्थ क्या है? ये धर्म का काम है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये समझने में आपको बहुत समय लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बट इसलिए आज का जो सिस्टम है वो बड़ा ख़राब है, बहुत गंदा सिस्टम है आज का एजुकेशन सिस्टम। मैं आपको ओवर द कोर्स बताते रहूँगा कुछ कुछ चीज़ें। ये सिस्टम हमको कभी भी एक चीज़ नहीं सिखाता है कि यार हम जी रहे हैं लाइफ, एवरीथिंग इज़ अबाउट लाइफ। तो इतना लेक्चर देने के बाद में लेट अस स्टार्ट। लाइफ का सिंपल है यार, पहली चीज़ तो देखो दिमाग, ठीक है, ब्रेन। ठीक है, यहाँ हैशटैग लिख देता हूँ, हैशटैग हार्ट। अच्छा, आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा वापस बता देता हूँ, अपन यहाँ तक आ गए हैं, इतना मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ये तो शॉर्ट नोट्स है, आपको कुछ और ऐड करना है तो कर सकते हो। इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी। अब ये इस पर डिस्कस करेंगे, हेल्थ पे। सो आई वॉज टॉकिंग कि भाई किसी को तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्पेशली जब मैं लाइफ की बात करता हूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। ओके, तो लाइफ, हम कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो एक अच्छी लाइफ के लिए कर रहे हैं, और अच्छी लाइफ के लिए अच्छी हेल्थ होना ज़रूरी है। हेल्थ की स्पेलिंग पहले भी गलत लिखी थी, HEALTH। ओके, अच्छी लाइफ के लिए अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। हेल्थ के लिए बॉडी, माइंड और ऑक्सीजन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए रहता है। अपने वेदों उपनिषदों में तो इसके बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखी है, तो उन्हीं से मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको चिपका रहा हूँ। अब सबसे पहले माइंड को देखें हम, तो हमारा माइंड जो होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा, पहले लोगों को पता नहीं था, अपने यहाँ लिखा हुआ था कि ब्रेन में सब कुछ सोचना होता है। पहले लोगों को लगता था अपन कहीं और से सोचते हैं। तो अपना ब्रेन एक मसल जैसा है। मैं ज़्यादा बायोलॉजी तो पढ़ा नहीं हूँ, बट अपना ब्रेन एक मसल जैसा है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप पुशअप लगाओ, 100 पुशअप लगाओ, तो आप नहीं लगा पाओगे। मैं लगा लूँगा, बाकी आप नहीं लगा पाओगे, बट मैं कैसे लगाऊंगा? मैं 10 पुशअप मारूंगा, रेस्ट लूँगा, फिर 10 मारूंगा, फिर रेस्ट लूँगा, फिर 10 मारूंगा। वैसे ही हम जो ब्रेन के बारे में देखते हैं, तो ब्रेन में भी जो इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं उसको छोटे छोटे सेशंस में डालना चाहिए, जो मैंने आपको पहले समझाया है। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स बनते हैं, न्यूरॉन बनाने का ऐसा तरीका रहता है, ऐसे ऐसे बनाना, एक ऐसी डंडी बना देना,
फिर इधर ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ कुछ टाइप की चीज़ रहती है। तो जो न्यूरॉन्स होता है वो ब्रेन में बनते हैं न्यूरॉन्स, और उसको बनने के लिए कुछ चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली। तो सबसे पहले कुछ भी चीज़ बनाना हो, तो जैसे मैगी को बनने में 2 मिनट लगते हैं, वैसे सबसे पहली चीज़ टाइम होती है, हमको टाइम देना पड़ता है उसको। दूसरी चीज़ लगती है ऑक्सीजन, हमको ऑक्सीजन देना पड़ता है। तीसरी चीज़ लगती है एनर्जी, एनर्जी आती है फूड से। ये 3 चीज़ें जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। अब मैं बताता हूँ इन तीनों चीज़ों के लिए करना क्या रहता है। टाइम के लिए क्या करना है, अपने सेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। 25 मिनट, 5 मिनट, 25 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपके पास समय है। हमने टाइम का चेक कर लिया। दूसरा पॉइंट आ जाता है स्लीप का। ये स्लीप वाला पॉइंट एनर्जी में आ जाता है, और टाइम दोनों का कॉम्बिनेशन है। स्लीप इसलिए ज़रूरी है कि हम ब्रेन को इतना यूज़ करते हैं तो उसको रेस्ट चाहिए। कितना रेस्ट चाहिए? 7 से 8 घंटे। मैं 6 घंटे रात को सोता हूँ, 2 घंटे दिन में सोता हूँ। ये मेरा खुद का टेक्निक है। तो मैं फ्रेश रहता हूँ और पढ़ने के लिए रेडी रहता हूँ। इसके बाद का पॉइंट है फूड। बेसिक नेसेसिटी है, मम्मी के हाथ का खाना खाओ, ठीक है, और कुछ मत खाओ फालतू चीज़ें, बाकी सब चीज़ें। चौथा पॉइंट है ऑक्सीजन। क्यों नहीं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन आएगा सुबह सुबह, SUBAH, सुबह, मॉर्निंग में, जब आप वॉक पे जाओगे या फिर आप एक्सरसाइज करोगे। और सबसे बेस्ट चीज़ ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए होती है योग, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, कपालभाति करना, अनुलोम विलोम करना। जो योगा करते हैं उससे ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। ऑक्सीजन का सप्लाई दिया, फूड का सप्लाई दिया, स्लीप का सप्लाई दिया, एनर्जी का सप्लाई दिया, और टाइम का सप्लाई दिया, तो हमारे पास में जो न्यूरॉन बन के आएगा वो एक नंबर बनेगा। और इन्फॉर्मेशन जो बनेगी, अब आप ही सोचो ना, इतना मजबूत न्यूरॉन बन गया है तो आप किसी चीज़ को भूल कैसे पाओगे? अगर आप खुद के लाइफ में एनालिसिस करो, और अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, तो इवेंचुअली आपकी प्रॉब्लम यही है, या तो आप सो नहीं रहे हो ठीक से, या तो आप खा नहीं रहे हो ठीक से। कहाँ गया? हाँ, या तो आप सो नहीं रहे हो ठीक से, या तो खा नहीं रहे हो ठीक से, या तो आप टाइम को डिवाइड नहीं कर रहे हो ठीक से। बेसिकली इन्हीं चीज़ों में आ जाता है, और लोग इनके बारे में सोचते नहीं है। तो ये था हाउ टू स्टडी। मैं एक बार और नोट्स दिखा देता हूँ। एक और पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट में मैं डिस्कस करता हूँ। थोड़ा कुछ दिखा तो दूँ आप लोगों को, कुछ बनाया मैंने, मतलब मेरे पे भरोसा क्यों कर रहे हो, मैं कौन हूँ। लास्ट पॉइंट रहेगा मेरा, हेल्प अदर्स और सीक हेल्प। दूसरों की भी हेल्प करो और दूसरों से हेल्प भी लो। मैं एक ऐसी कम्युनिटी बना रहा हूँ जहाँ पे 10th क्लास के बच्चे हो, 11th के हो, 12th के हो, या जो भी आगे का कोर्सेस है, उसमें बच्चे एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट करें और अलग अलग चीज़ें बनाएं। और मैं ये कोलैबोरेशन चाहता हूँ, क्योंकि कुछ भी बड़ी चीज़ होने के लिए कोलैबोरेशन की होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक छोटा प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया है। इसमें डेवलपमेंट धीरे धीरे होंगे और ज़्यादा, पर अभी फ़िलहाल तो मेरी यही इच्छा है कि आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। अगर आपने नोट्स बना दिए है तो बहुत बढ़िया है, उसको दीवार पे चिपकाओ, ठीक है। एक कंट्रीब्यूशन वाली बात तो मैंने अभी ऐसे ही लिख दी है, मैं आपको आगे बताऊंगा कंट्रीब्यूट कैसे करना है, यहाँ एक लिंक दे दूंगा। बट फ़िलहाल तो लेट अस सी। फ़िलहाल तो हमने देखा कैसे पढ़ते हैं, तो जाओ पढ़ो, और ये सारे मेथड्स को फॉलो करते रहो, इम्प्रूव करते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।